तो फ्रेंड्स, आज हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर का एक और नया वीडियो है। और मैंने बहुत कुछ मैं आपको पढ़ा दिया था इसी कंप्यूटर नॉलेज के बारे में। इस कंप्यूटर का पूरा नेम, कितने टाइप के कंप्यूटर होते हैं, ये भी उन्हें समझा दिया था। तो मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था PS2 माउस के बारे में, क्योंकि ये जो है वीडियो पार्ट 2 है PS2 पोर्ट का। तो ये वीडियो देखते हो मतलब इसका आपको इसका पहला पार्ट देखना पड़ेगा, तभी आपको ये पता चलेगा, क्योंकि ये दूसरा पार्ट है। और पिछला वीडियो जो था वो बहुत ही लंबा हो चुका था, इसलिए मैंने उसको दूसरे पार्ट में लेकर आया हूँ यहाँ पर। तो हमारा कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे अलग अलग पोर्ट्स होते हैं जो मदरबोर्ड से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में मैंने कहा था, क्योंकि अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी, क्योंकि हमारा कंप्यूटर का हार्डवेयर का जो मदरबोर्ड होता है वो कोई ना कोई पार्ट से जुड़ा हुआ होता है, और वो इलेक्ट्रॉनिक से ही चलता है। इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर इंटर हमारा सिस्टम होता है यहाँ पर। तो मेरी कंप्यूटर की प्लेलिस्ट, जो कंप्यूटर की हार्डवेयर की प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारा मैंने आपको वीडियो बना कर रखा हुआ है। उन सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखोगे तो आपको अच्छी नॉलेज आएगी, बीच में से देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ जितना भी था यहाँ पर आप देख सकते हो कि उतना ही मैंने पिछली वीडियो में बताया था। आज जो ये वीडियो है कंटिन्यू करने जा रहा हूँ पार्ट 2 के अंदर। तो चल हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आप सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट लिखोगे तो इस तरह से मेरा चैनल आ जाएगा। इस पर क्लिक करने से आप मेरे चैनल के ऊपर पहुँच जाओगे। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो, यूट्यूब पर आप लिखोगे तो आपको इस तरह से लिखना है। और बहुत मेरे प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अलग अलग कोर्सेज बना कर रखे हुए हैं। तो आपको बेसिक नॉलेज पहले स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ही ये अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। तो मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है यहाँ पर। सोशल कॉलेज एंटरटेनमेंट चैनल, ये जो चैनल है मेरा, ये आपको फ्री में और एडवांस लेवल पर सिखाने के लिए बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे नए नए वीडियो होते हैं, तो अगर आपको नई नोटिफिकेशन मिले, आपको पता चले कि नई वीडियो कौन सी आई है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नया, और साइड पर बेल आइकॉन होता है इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो इससे आपको पता चलेगा कि नया वीडियो मेरा कौन सा है। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि कोई भी हमारा डेटा हो, कोई भी हमारा सिस्टम हो, हमें कोई ना कोई हमारा एक ऐसा कोई ना कोई डिवाइस होता ही है जो हमारे कंप्यूटर की कंट्रोल करे, हमारे कंप्यूटर के सिस्टम को कंट्रोल करे। तो ये जो सिस्टम वगैरह, जो इम्पोर्टेंट हमारे जो इंटरफेसेस वगैरह होते हैं यहाँ पर, तो कंप्यूटर के अंदर जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं यहाँ पर, माउस डिवाइस, कीबोर्ड डिवाइस, कोई भी डिवाइसेस हो, उसके दो मेन पार्ट होते हैं। एक होता है डेटा, जिसको आप सिग्नल बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। और दूसरा होता है क्लॉक। हम सिर्फ PS2 की बात करते हैं यहाँ पर। दिस आर सिंगल एंडेड सिग्नल ड्राइवन बाय ओपन कंट्रोलर ड्राइवर्स एट ईच एंड। तो ये जितने भी सिंगल एंडेड सिग्नल्स होते हैं वो ओपन कलेक्टर ड्राइव्स होते हैं यहाँ पर, और इसके हर एक एंड तक वो जाता है। जैसे कि कोई भी हमारा हमारा कंप्यूटर का ये हमारा सिस्टम जो हो, तो हमारा एंडिंग जो पेन होता है, तो हम समझते हैं डेटा एंड क्लॉक क्या होता है। डेटा क्या होता है पहले ये समझते हैं यहाँ पर, कि डेटा यहाँ पर इम्पोर्टेंस, normally the transmission is from the device to the host।
जो नॉर्मली हमारा ट्रांसमिशन जैसे कि अगर सिंपल से मैं कहूँ कि मुझे चार्जिंग करना है, अपने मोबाइल को चार्जिंग करना है, मतलब चार्ज करना है, तो मैं चार्जर लगाकर मैं अपने मोबाइल से पिन कनेक्ट करके पावर ऑन कर दूंगा तो चार्जिंग होना शुरू हो जाएगा। तो जो सिग्नल पावर का जा रहा है वो हमारे बैटरी के अंदर स्टोर हो रहा है। तो वो होता है एक तरफ का डेटा, ऐसा समझो, और वो कितने टाइम के अंदर वो चार्ज हो रहा है उसे कहते हैं क्लॉक। तो कंप्यूटर हार्डवेयर की लैंग्वेज में, उसकी भाषा में, कि अगर आप कोई भी बटन दबाते हो, जैसे कीबोर्ड के अंदर बी प्रेस करते हो, सी प्रेस करते हो, तो जो प्रेस किया है वहाँ से मदरबोर्ड से रैम से सीपीयू से फिर से रैम से, और रैम पर से नॉर्थ बीच का जो चिप होता है वो चिप सेट से आपके मॉनिटर के ऊपर आता है। ये मॉनिटर इसको आउटपुट बताता है। इतना प्रोसेस होता है यहाँ पर, इतना एक प्रोसेस करते हो वो, तो वो कितने टाइम के अंदर होता है। तो ट्रांसमिट बाइट, तो जो होता है वो बाइट के अंदर होता है, बीट बोलो या बाइट बोलो। ओके, तो बीट क्या होता है मैंने आपको समझा था पिछली मेरी सीपीयू की वीडियो के अंदर। अगर आपने मेरी सीपीयू की सारी सब्जेक्ट की वीडियो देखी होगी कंप्यूटर हार्डवेयर की सीरीज के अंदर, सीपीयू का जितना भी मैंने अलग अलग तरह का मैंने समझाया है यहाँ पर, तो वो वीडियो जाकर आप कंप्यूटर हार्डवेयर की सीरीज के अंदर फाइंड करें सीपीयू। और सीपीयू की बहुत सारे मैंने वीडियो बना रखी है, सीपीयू व्हाट इज द सीपीयू, सीपीयू क्या है, सीपीयू किस तरह से काम करता है। उसके अंदर एक बाइनरी लैंग्वेज करके एक वीडियो है, मैंने उसके 4-5 वीडियो बनाकर रखी हुई है। तो बाइनरी लैंग्वेज का वीडियो आपने ध्यान से समझा होगा तो बीट और बाइट आपको पता चल जाएगा। तो द डिवाइस सिंपली आउटपुट अ सीरियल फ्रेम ऑफ द डेटा। तो जब कोई डिवाइस सिंपली आउटपुट देता है, मतलब मैंने यहाँ पर कीबोर्ड के अंदर से मैंने इनपुट दिया कंप्यूटर को, और कंप्यूटर ने इनपुट आउटपुट दिया हमारे डिस्प्ले को। तो जो भी हम लिख रहे हैं, जो भी हम राइट कर रहे हैं, वो इनपुट हो रहा है। ओके, लेकिन जो बता रहा है वो आउटपुट कहा। इनपुट और आउटपुट दोनों अलग है। इनपुट का मतलब होता है कि डेटा को आप भेज रहे हो कंप्यूटर के अंदर, लेकिन वही इसके ऊपर प्रोसेस करके आउटपुट में बता रहा है आपका डिस्प्ले, वो होता है डिस्प्ले बटन बताने का, वो होता है आउटपुट। तो कोई भी ट्रांसमिट डेटा होता है वो सिंपली आउटपुट होता है सीरियल फ्रेम के अंदर। तो एक इसकी फ्रेम होती है एक तरह की, तो इंक्लूडिंग 8 बिट ऑफ डेटा पेरिटी बिट। मैंने कहा था कि इंक्लूड कोई भी डेटा हो वो 8 बिट्स ऑफ डेटा एंड पेरिटी बिट के अंदर होता है। When the data line seriously as it toggles the clock line 1 for each bit, तो वो हर क्लॉक लाइन के अंदर ये इम्पोर्टेंट होता है कि कोई भी हमारा जो सिस्टम डेटा जो होता है वो डेटा कितने सेकंड्स के अंदर, कितने मिनी सेकंड्स के अंदर और कितने लाइंस के अंदर वो सेट होता है, उसको कहते हैं क्लॉक लाइन। अगर आप देखोगे कि हम कोई भी लिखते हैं, कोई भी हम राइट करते हैं, तो यहाँ पर उनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है। यहाँ पर देख सकते हो, ये थोड़ा सा बीच में गैप है, फिर हम स्पेस एंटर करते हैं क्योंकि वो वर्ड अलग हो जाए दूसरे शब्द से, फिर धीरे धीरे हम इसे लिखते, तो ये क्लॉक लाइन होती है यहाँ पर। अब हम समझते हैं कि कनेक्ट की, हम समझते हैं यहाँ पर कि ये पिन के बारे में समझते हैं। तो PS2 पिन के अंदर, इस तरह की पिन के अंदर आपको 6 पिनें मिल जाएगी। पहला जो है डेटा, किस तरह का डेटा है, प्लस। सेकंड जो होता है उसको कनेक्ट नहीं किया जाता, वो खाली ही रहता है। ओके, थर्ड जो होता है उस पिन के अंदर ग्राउंड कहते हैं, जिसको माइनस बोलते हैं यहाँ पर। ओके, फोर्थ जो होता है उसे कहते हैं VCC, जिसके अंदर ये इस पोर्ट के अंदर 5 वोल्ट का होता है। यहाँ पर 5 वोल्ट दिया जाता है यहाँ पर इस पोर्ट के अंदर।
तो 5 वोल्ट से हमारा कीबोर्ड चलता है और 5 वोल्ट से हमारा माउस चलता है यहाँ पर। ओके, 5 वोल्ट मीन्स आपका 2 बैटरी हो गई। ओके, और भी तो 5 वोल्ट हो गए यहाँ पर। पिन 5 इसको क्लॉक कहते हैं। ओके, तो ये 5 पिन हो गई और 6 पिन को कनेक्ट नहीं किया जाता। तो जनरल स्पेसिफिकेशन में दे देता हूँ आपको। हॉट प्लगेबल क्या होता है? नो। अब आपको समझना होगा कि हॉट प्लगेबल क्या होता है। कि कोई भी हमारा आज के टाइम के अंदर आप माउस देखो, यूएसबी आप कीबोर्ड को देख लो, चालू में निकाल सकते हैं, फिर दूसरा निकाल कर हम दूसरा एंटर कर सकते। कंप्यूटर को बंद करने की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर को बिना कंप्यूटर को बंद किए हम कोई भी दूसरा माउस लगा सकते हैं या फिर दूसरे कंप्यूटर का निकाल कर हमारे कंप्यूटर के अंदर लगा सकते हैं। उसे कहते हैं हॉट प्लगेबल। लेकिन यहाँ पर लिखा है नो। ओके, उस ज़माने में, उस टाइम के अंदर, पुराने टाइम के अंदर, अभी भी PS2 की सिस्टम के अंदर ये हॉट प्लगेबल नहीं है। मतलब अगर आपने चालू कंप्यूटर के अंदर अपने पिन निकाल ली, चालू कंप्यूटर के अंदर आपने पिन निकाल ली, तो आपको कंप्यूटर फिर से चलाना है कीबोर्ड थ्रू, वो भी PS2 कीबोर्ड से। तो आपको कंप्यूटर बंद करना पड़ेगा। फिर बंद कंप्यूटर को मतलब आप शट डाउन करो या पावर प्लग निकाल लो या कुछ भी कर लो, लेकिन इसको पूरा बंद कर देना पड़ेगा। फिर वो पिन लगानी पड़ेगी, फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा कंप्यूटर, तब जाकर आपका ये कीबोर्ड या माउस PS2 चालू हो जाएगा। तो अगर चालू कंप्यूटर में पिन निकाल लोगे और फिर पिन लगाओगे तो वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। एक बार कनेक्शन छूट गया मतलब छूट गया, फिर वो एंटर नहीं होगा। दूसरी बार आपको उसको बंद करके स्टार्ट करना ही पड़ेगा। और हमारा जो डेटा जो होता है PS2 कीबोर्ड के अंदर, कि आप एक्सटर्नल यूज़ करना चाहते हो तो एक्सटर्नल भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने कहा कि केबल की बात करते हैं यहाँ पर। वायर इसके अंदर सिर्फ 4 ही वायर आती है और ज़्यादा वायर नहीं आती। मैंने जैसे ही कहा कि पहला जो होता है डेटा प्लस, दूसरा होता है ग्राउंड, तीसरा होता है VCC और थर्ड होता है क्लॉक। मतलब प्लस माइनस मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव जो पावर देगा। ओके, और ये जो 2 है वो डेटा को भेजेगा। ओके, इसके अंदर ये जो प्लस वाला है इसको क्लॉक रेट कहते हैं, मैंने आपको कहा था। ओके, कि कंप्यूटर को कितनी स्पीड के अंदर हमारे डेटा को भेजना होता है यहाँ पर। तो पिन कितनी होती है इसके अंदर? 6 पिन होती है, जैसे कि मैंने कहा 6 पिन होती है। और इसका कनेक्टर होता है मिनी DIN6, इस तरह से लिखा हुआ होता है यहाँ पर। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ की बात कर लेते हैं। सिग्नल होता है 5 वोल्ट का जो डायरेक्ट करंट पर चलता है। मैक्सिमम वोल्टेज जो होता है इसका 5 वोल्ट का ही होता है और मैक्सिमम करंट 275 mA है। ओके, तो MA जो होता है 275। अब डेटा की बात कर लेते हैं। यहाँ पर डेटा सिग्नल क्या होता है? सीरियल डेटा एट 16.7 गीगाहर्ट्ज। ये तब बहुत ही स्लो चलता था। आज के टाइम के अंदर इसको स्पीड बढ़ाया गया है यहाँ पर विथ 1 स्टार्ट बीट। ओके, 8 बीट LSB फर्स्ट पैरिटी बीट ODD, 1 स्टॉप बीट, 1 एक्नॉलेजमेंट बीट इफ होस्ट टू डिवाइस। इसका मतलब क्या है कि एक बीट जो होता है वो 8 बीट्स को फर्स्ट ले लेता है और पहली पैरिटी के अंदर वो ऐड होता है। लेकिन एक बीट अगर बंद हो जाए तो इसको एक्नॉलेजमेंट बीट भेजना पड़ता है फिर से कनेक्ट करने के लिए। तो अगर कोई मैं यहाँ पर कोई लिखता हूँ, एक शब्द लिखता हूँ यहाँ पर, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर फीमेल करके लिखा, लेकिन जैसे कि FEM लिखा और बीच में कोई कनेक्शन प्रॉब्लम आ गई या तो फिर मेरा वायर टूट गया कीबोर्ड का या पिन निकल गई, तो मुझे कंप्यूटर को बंद करके फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये होता है कुछ प्रॉब्लम इस तरह की। यहाँ पर बीट रेट जो होता है 7.12 kbit। तो ये जो हम लिखते हैं यहाँ पर, कोई भी हम एक शब्द लिखते हैं 8 बीट का, तो इसका जो
साइज है, मतलब आज देखोगे कि हम 200 MB, 1 MB, 2 MB, या फिर आप जितनी भी बड़ी फाइल होती है वो कितनी होती है, बिट के ऊपर काम करती है। तो अगर आपने मैंने बीट और बाइट के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा। तो वो वीडियो आपको सीपीयू की सीरीज़ की वीडियो देखनी पड़ेगी, इसलिए मैं कहता हूँ कि बार बार कि सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता चल ही जाएगा कि बिट 8 बिट किस तरह से बनता है और इस सिस्टम किस तरह से प्रायोरिटी सेटअप करता है। फिर मैक्सिमम डिवाइसेस के अंदर एक या दो एंटर होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दो होते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने कहा कि PS2 कीबोर्ड और PS2 माउस। ओके, इसी के लिए दो होता है यहाँ पर, और उसका प्रोटोकॉल होता है सीरियल प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल होता है। तो प्रोटोकॉल जैसे कि मैंने कहा कि कम्युनिकेशन करवाने के लिए कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को कम्युनिकेशन करवाने के लिए ड्राइवर यूज़ होता है, और ड्राइवर जो होते हैं कम्युनिकेशन किस तरह से करवाना है ये प्रोटोकॉल्स होते हैं यहाँ पर, इसके रूल्स होते हैं यहाँ पर। द होस्ट कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन यूजिंग क्लॉक लाइन। कोई भी हम कंट्रोल करते हैं डायरेक्शन कम्युनिकेशन तो वो क्लॉक लाइन करती है। मैंने कहा था कि मुझे ये माउस कंट्रोल करना है तो वो क्लॉक लाइन से होता है। मैंने कहा पॉजिटिव डेटा व्हेन अ होस्ट पुल इट लो, अगर मान लो कि कम्युनिकेशन कम है, डेटा का सिस्टम कम है, मतलब काम नहीं कर रहा है, तो कभी कभी हमारा माउस चिपक जाता है, यहाँ पर काम नहीं करता। कभी कभी हमारा जो कितने भी स्पेस मारते हैं या फिर कितना भी हम लिखते हैं तो थोड़े टाइम वो चिपक कर फिर से कुछ वर्ड ऑटोमेटिक लिख जाता है यहाँ पर, तो होता है कम्युनिकेशन जो थोड़ा सा डाउन हो जाता है, लो हो जाता है, इसलिए ये प्रॉब्लम होती है। तो कम्युनिकेशन फ्रॉम द अटैच्ड डिवाइस इनहिबिटेड, तो कुछ ऐसे अटैच डिवाइस किए होते हैं यहाँ पर, दूसरे डिवाइसेस होते हैं, उस पर हमारा सीपीयू प्रोसेसर जो होता है वो काम करता रहता है। मैंने कहा था पिछली वीडियो के अंदर, प्रोसेसर की वीडियो के अंदर, कि जितना प्रोसेसर को लोड पड़ेगा, प्रोसेसर के ऊपर अपना खुद का प्रोसेस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेस होता है, मदरबोर्ड की डिवाइसेस का प्रोसेस होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेस होता है, और पांचवा जो हम कोई भी हम काम करते हैं वो इतना सारा प्रोसेस करता है, प्रोसेसर इतना ज़्यादा लोड उठाता है। तो जितना आपका अच्छा सीपीयू होगा, जितना आपका प्रोसेसर होगा, उतना पावरफुल आपका काम होगा। मैंने पिछली वीडियो में समझाया था, अगर आपने सीपीयू की वीडियो सीरीज नहीं देखी होगी तो आपको ये पता नहीं चलेगा, तो वीडियो जाकर देख ले। फिर से मैं कह रहा हूँ, तो जितना भी प्रोसेसर के ऊपर लोड पड़ेगा दूसरे काम भी धीरे धीरे होंगे, तो ऐसे में कम्युनिकेशन कैसे होता है, डाउन हो जाता है हमारा, अगर अच्छा सीपीयू नहीं होता है तो। The host can interrupt the device by pulling clock low while the device transmitting। जब कोई भी यहाँ पर होस्ट मतलब हमारा जो कंप्यूटर होता है उसका डिवाइस इंटरप्ट मीन्स कोई प्रॉब्लम में आता है, तो क्लॉक रेट जो होता है वो लो हो जाता है, डिवाइस ट्रांसमिशन करने का बंद कर देता है, वो सिग्नल भेजने का थोड़ा कम कर देता है। द डिवाइस कैन डिटेक्ट दिस बाय क्लॉक staying low when device release it to go high as the device generate clock signal triggers। तो कोई भी डिवाइस इस तरह से होता है तो डिवाइस डिटेक्ट कर सकता है क्लॉक स्टेइंग लो को। जब जैसे ही क्लॉक मतलब जैसे ही हमारा सिग्नल कम हो जाता है, यहाँ पर मेरा मदरबोर्ड का, या फिर हम ये कहें कि हमारा माउस का बैटरी बहुत ही कम हो गया और माउस धीरे धीरे चल रहा है, वायरलेस माउस है हमारा, तो वो क्या करता है सिग्नल को कैप्चर करने की कोशिश करता है बार बार। तो वो क्या होता है कि डिवाइस जब रिलीज करता है जितनी हाई लेवल की फ्रीक्वेंसी की है सिग्नल्स को, तब जाकर हमारा सिस्टम काम करता है। जब यहाँ पर लिखा है कि जो व्हेन द होस्ट pulls clock low the device must immediately stop transmitting and release clock and data both flow high। कोई भी हमारा क्लॉक जो रेट होता है वो डाउन हो जाता है, जितना क्लॉक रेट का हमारा सिस्टम जो स्टॉप जितना कम होता है तो डिवाइस जो होता है उतना रिलीज करता है क्लॉक और डेटा को हाई पावर पर। लेकिन कोई भी डिवाइस, यहाँ पर लिखा कि द डिवाइस मस्ट इमीडिएटली स्टॉप ट्रांसमिटिंग। कब कोई प्रॉब्लम आती है, आपका यहाँ पर वायरलेस माउस है या वायरलेस कीबोर्ड है, इसकी बैटरी ख़त्म हो गई, या फिर आपका देखोगे कि यहाँ पर
लिखते लिखते कम हो गई, तो क्या होता है कि वो स्टॉप होता है, तो वो रिलीज करता है क्लॉक और डेटा को फ्लो हाइट के अंदर। तो कभी कभी हमें ये इम्पोर्टेंस जो हमारे डेटा जो होते हैं या हमारे PS2 के अंदर ज़्यादातर देखने को मिलता था कि कोई हमारा कीबोर्ड का बटन नहीं चल रहा है, कोई हमारा सिस्टम के अंदर हमारा जो काम होता है वो काम नहीं होता है, जो इसे प्रोटोकॉल्स वगैरह होती है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे इमीडिएटली ट्रांसमिशन सिस्टम जो होता है उसके ऊपर डैमेज होता है यहाँ पर। तो सो फार ऑल ऑफ दिस सेम एज द यूनिडायरेक्शन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो ऐसे में इतने सारे जिस सेम यूनिडायरेक्शन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स में यहाँ पर IBM PC कीबोर्ड पोर्ट टू द सीरियल फ्रेम फॉर्मेट डिफर एंटर किया गया, और यहाँ पर द होस्ट कैन यूज दिस स्टेट ऑफ द इंटरफेस सिंपली टू inhibit the device from transmitting when the host is not ready to receive। तो जब कोई भी हमारा कंप्यूटर रेडी नहीं होता है, ओके, तो सिंपली हमारा ट्रांसमिशन तब क्या होता है, बंद कर दिया जाता है। अगर आपका वायरलेस माउस है और आप कंप्यूटर बंद कर देते हो तो उसकी नीचे एक स्विच होती है जो उसको आपको बंद करनी पड़ती है। तो ऐसे में क्या होता है कि बैटरी का पावर आप बचा सकते हो, ओके। तो इसे में यहाँ पर इसकी बात करें, PS2 कीबोर्ड माउस की बात करें, तो कोई भी यहाँ पर इंटरफेस सिंपली जो डिवाइस होते हैं वो ट्रांसमिटिंग होता है वहाँ से, तो वो रिसीव नहीं करता, ओके। क्योंकि जब तक यहाँ पर पिन से पावर मिलता रहेगा, सिग्नल मिलता रहेगा, तब तक ये काम करता रहेगा। यही काम है इसका। जैसे कि मैंने कहा कि प्लग जो होता है हमारा, जिसकी पिन जो है इसको कहते हैं प्लग, जिसको मेल बोलते हैं ये, ओके। ये मेल है और ये फीमेल है, ओके। फीमेल इस तरह से देखा जाता है यहाँ पर। तो प्लग और सॉकेट मीन्स उसका पोर्ट, तो 6P मिनी DIN PS2 है। मैंने जैसे समझा था, पहला जो पोर्ट होता है डेटा, दूसरा खाली होता है, तीसरा जो होता है ग्राउंड, 5 वोल्ट का, चौथा VCC कहते हैं इसको, 5 क्लॉक कहते हैं, और 6 में नो इम्प्लीमेंटेड। मतलब 4 वायर होती है इसके अंदर, इस पिन के अंदर 4 वायर होती है, और इसको भी 4 वायर से कनेक्ट किया जाता है, लेकिन 6 पिन के अंदर एंटर किया गया यहाँ पर। तो इस तरह से आपको ये PS2 कीबोर्ड मिलेगा देखने को। और इसके अंदर और भी बहुत ही अच्छी कुछ चीज़ें IBM कंपनी ने सिस्टम सेटअप की थी तब। फॉर द IBM PC कीबोर्ड पोर्ट दिस वॉज ओनली नॉर्मल यूज ऑफ सिग्नलिंग फ्रॉम द कंप्यूटर टू द कीबोर्ड। तो ये जब IBM कंपनी ने कीबोर्ड पोर्ट बनाया था, तो ये नॉर्मल यूज़ करने के लिए, सिग्नल भेजने के लिए या तो फिर लिखने के लिए, प्रोग्राम करने के लिए, उसके अंदर फाइल बनाने के लिए कीबोर्ड बनाया गया था। तो द कीबोर्ड could not be command to retransmit the keyboard scan code after it had been sent। तो कुछ कीबोर्ड यहाँ पर इसके अंदर कमांड और रिट्रांसमिट कीबोर्ड स्कैन कोड नहीं कर पाते थे यहाँ पर, सिंस देयर नो रिवर्स डेटा चैनल टू कैरी कमांड द कीबोर्ड। कुछ इसे रिवर्स डेटा चैनल भी होते थे यहाँ पर जो कमांड को बार बार एंटर करते थे। मतलब ज़्यादा 2-3 A B या C या D या फिर कोई भी ऐसे तो डबल बार लिखा जाता था यहाँ पर उसके वर्ड जो होते, शब्द जो होते। तो ऐसे में अगर आप देखो कंट्रोल C आप करते हो, कॉपी करते हो, वी करते, पेस्ट करते हो आप अपने, फिर तो ऐसे में इतने सारे कमांड्स का कीबोर्ड के अंदर यूज नहीं होता था। सो द ओनली वे अवॉइड लूजिंग स्कैन कोड when the computer was too busy to receive them was inhibit the keyboard from sending them until the computer was ready। तो ऐसे में कभी कभी क्या होता था कि कंप्यूटर के अंदर ये जो कोड जो होते थे, यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ कोड होते थे, कुछ हमारे कीबोर्ड के जो कोड होते थे, तो ये हमारे जो PS2 जो होते हैं वो कीबोर्ड कभी कभी हमारा कंप्यूटर इसको बिजी रख देता था, यहाँ पर उसका काम और भी स्लो कर लेता था यहाँ पर कंप्यूटर की सिस्टम के अंदर।
तो कभी कभी हमारा कंप्यूटर बिजी होने के कारण कभी हम लिख भी नहीं पाते थे अंदर उस फाइल के अंदर। तो जब तक कंप्यूटर वो रेडी नहीं हो जाता तब तक वो फिर से वो फाइल के अंदर हम लिख नहीं पाते थे। दिस मोड ऑफ ऑपरेशन इज स्टिल ऑन ऑप्शन ऑन द IBM 80 एंड PS2 कीबोर्ड। तो इसके लिए इस वजह से यहाँ पर एक ऑप्शन IBM 80 एंड PS2 कीबोर्ड पोर्ट एक क्रिएट किया गया यहाँ पर। तो कुछ इस तरह का भी आपको कीबोर्ड मिलेगा। ओके, तो इससे भी पुराना, अभी तो ये थोड़ा सा नया है लेकिन इससे भी पुराना PS2 था। तो जो भी हमारे PS2 पिन्स वगैरह होती थी यहाँ पर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम और यहाँ पर एंटर होती थी। तो हम इसको नेक्स्ट और पार्ट 3 के अंदर समझेंगे। क्लॉक लॉ क्या होता है, पुल्स डेटा लॉ क्या होता है, और प्लस इसके तीसरे वीडियो में ये समझेंगे डिवाइस जनरेशन क्लॉक सिग्नल्स क्या होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम इसको नेक्स्ट थर्ड वीडियो में कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है। और हम इसके नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हम सेट करेंगे, हम समझेंगे। और हम नेक्स्ट वीडियो में इसको तीसरे पार्ट के अंदर कंटिन्यू करेंगे और ट्रांसमीटर दूसरे डायरेक्शन के अंदर, उसकी कुछ सिस्टम्स के अंदर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है। तो चले हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम इसकी तीसरे पार्ट के अंदर कि क्लॉक लॉ और कुछ पुल्स ऑफ डेटा की लॉ क्या होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो को। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा होने के बाद भी मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत आपको नए नए वीडियो आते हैं। तो यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकन पर भी क्लिक करना होगा आपको। इससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलती है, मतलब एक मेरा मैसेज मिलता है कि कौन सा नया वीडियो अपलोड होता है। हर वीडियो की अलग अलग मेरे रीज़न होते हैं। ओके, और हर वीडियो मेरा पार्ट वाइज होता है। तो सभी वीडियो पार्ट वाइज होने के कारण आप यहाँ पार्ट वाइज पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर तो ध्यान से देखिए कि बहुत सारे यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है। तो किस तरह से आपको आप नए कंप्यूटर में हैं तो आप बेसिक स्टार्टिंग यूज़र ये जो है प्लेलिस्ट वहाँ से शुरुआत कीजिए, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। अगर आप नए नए कंप्यूटर में यूज़र हो तो नए कंप्यूटर के यूज़र के अंदर आपको ये पहले ये वीडियो देखिए। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप विंडो 7 यूज़ करो या विंडो 8 यूज़ करो या विंडो 8.1 यूज़ करो या विंडो 10 यूज़ करो। ये बेसिक स्टार्टिंग जो यूज़र्स होते हैं बेसिक के लिए होते हैं। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट का ये जो वीडियो होता है ये बेसिक स्टार्टिंग यूज़र्स के लिए। यहाँ पर MS ऑफिस का भी मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो बेसिक कंप्यूटर लोगों को पढ़ाने वाला होता है, यहाँ पर लोग कंप्यूटर का बहुत ही यूज़ होने वाला होता है, इसके लिए होता है। अब उसके बाद पढ़ने के बाद सॉफ्टवेयर पढ़िए। सॉफ्टवेयर की प्लेलिस्ट अलग अलग मैंने बना कर रखी है। साथ ही मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने वीडियो बना कर रखा हुआ है। कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने बना कर रखा है यहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पर सॉफ्टवेयर का भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना कर रखा हुआ है। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। तो बेसिक में माइक्रोसॉफ्ट का किस तरह से कितने टाइप की सॉफ्टवेयर होती है उसकी भी मैंने यहाँ पर वीडियो बनाकर रखी हुई है, वो प्लेलिस्ट बनाकर रखी हुई है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर फिर वेबसाइट को किस तरह से यूज़ करना, जैसे कि वेबसाइट कौन कौन सी होती है, ईमेल की कितने टाइप की सेटिंग्स होती है, ईमेल कौन कौन सी होती है, फेसबुक क्या होता है। तो ये जो मिक्स में है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज तो आपको यहाँ पर फेसबुक की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जीमेल की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो फेसबुक लोग इस्तेमाल करें फिर भी उनके फेसबुक अकाउंट हैक होते। और कंट्रोल पैनल भी, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंट्रोल पैनल का ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है। अगर आप ये कंट्रोल पैनल नहीं पढ़ते हो तो आपका 50% कंप्यूटर जो 50% जो कंप्यूटर का जो पूरा कंट्रोल होता है वो कंट्रोल पैनल के अंदर ही होता है। तो ये कंट्रोल पैनल आप पढ़े, वो सभी वीडियो पार्ट वाइज ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि और भी बहुत कुछ प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट से, फिर उसके बाद आप हार्डवेयर पढ़े। और ये
जो मैंने अभी प्लेलिस्ट अभी ओपन कर रही है यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर ये जो है नेटवर्क का वीडियो है, ये नेटवर्क के सभी प्लेलिस्ट है। तो अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में कंप्यूटर हार्डवेयर अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ने के बाद आप नेटवर्क में जाना चाहते हो, तो आप नेटवर्क में जाइए और नेटवर्क की बारे में पढ़े कि हमारा कंप्यूटर का इंटरनेट नेटवर्क किस तरह से चलता है। फिर उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर देख सकते हो कि मैंने कहा कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर का वीडियो है। तो नेटवर्क पढ़ने से पहले कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्लीट आपको समझ में होना चाहिए, आपको समझना होता है। यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर के बिना आप इस तरह से कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो सभी वीडियो मेरे कोर्स जो होते हैं फ्री में है, बाहर आपको पे करना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर फ्री में है। तो चलिए हम